वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत गणेश जी के साथ में इसलिए कर रही हूँ। ये श्लोक मैंने इसलिए बोला है क्योंकि हम बप्पा का जो जन्मदिन आने वाला है उसी को लेकर के आज इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे। बप्पा का जन्मदिन देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। यूँ तो महाराष्ट्र में ज़्यादा धूमधाम देखने को मिलती है, लेकिन राजस्थान में भी यहाँ कितने ही लोग हैं जो गणेश चतुर्थी को धूमधाम से मनाते हैं। अब कैसे हम बप्पा के इस जन्मदिन को खास बनाएं, किन किन बातों का हम ध्यान रखें जब पूजा अर्चना करें और बप्पा को जब विराजमान करें, ये तमाम सवाल हमारे मन में आते हैं कि शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, कैसे विधि विधान रहेगी, इन्हीं सब के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में योगेश जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नमस्कार योगेश जी, बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में। बप्पा का बर्थडे आ रहा है। बर्थडे शब्द मैं बिल्कुल इसलिए बोल रही हूँ कि बप्पा का जो बाल स्वरूप है ना, वो बड़े नटखट और शैतान, और वो बच्चों की जैसे ही उनके बर्थडे का तो इंतजार है ना, वो पूरे प्रदेशवासी करते हैं। अब बप्पा का जन्मदिन कैसे मनाएं, खास इसके ऊपर तो हम बात करेंगे, लेकिन इस दिन की क्या खासियत है उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। इस बार जो गणेश चतुर्थी का पर्व है वो 7 सितंबर को मनाया जाएगा। विस्तार में उसको देख लेंगे। गणेश चतुर्थी भारत देश का एक बेहद प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यूँ तो यह त्यौहार भारत के कई क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, फिर भी जैसा आपने बोला कि महाराष्ट्र में इसकी जो धूम है वो विशेष रूप से देखने को मिलती है, उसी तरीके से कर्नाटक में भी इसको बहुत ठीक तरीके से मनाया जाता है। वहाँ बहुत उत्साह देखने को मिलता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ माना जाता है, इसलिए गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश चतुर्थी जिसे विनायक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश जी बाधाओं को दूर करने वाले, ज्ञान के साथ ही समृद्धि को देने वाले देवता माने जाते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन कई जगह पर भगवान गणेश की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाओं को भी स्थापित किया जाता है। महाराष्ट्र में विशेष रूप से इस उत्सव की तैयारी आपको विशेष उत्साह के साथ में देखने को मिलेगी। वहाँ पर भगवान गणेश जी की बेहद सुंदर मूर्तियों को रखने के लिए बहुत बड़े और बहुत ही भव्य पंडालों की तैयारी की जाती है। भक्त लोग गणेश जी की मूर्तियाँ घर में लाते हैं, प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं और विभिन्न प्रकार से उनको भोग लगाते हैं। विशेष रूप से भगवान गणेश जी को उनका जो पसंदीदा भोग यानी कि जो मोदक हैं, लड्डू, उनको चढ़ाए जाते हैं। भगवान गणेश अपने भक्तों के कष्ट दूर करने के लिए 10 दिन तक पृथ्वी पर वास करते हैं और उनके भक्त लोग गणेश चतुर्थी पर गणेश जी को अपने घर में विराजित करके साल भर सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति करते हैं। चलिए, ये तो हो गई बात है गणेश चतुर्थी के महत्व की, जो कि आपने बता ही दिया है। अब बात आती है कि किस दिन मनाया जाएगा, क्योंकि लंबे समय से हर कोई त्योहार कब मनाए और वो दिन कौन सा होगा, क्योंकि आधा दिन में त्योहार किसी और दिन होता है और अगले आधे दिन में त्योहार आता है, तो ये सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी आप बताएं। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि कोई भी तिथि सूर्योदय के बाद में शुरू हो रही है और अगले दिन वो सूर्योदय के बाद में जाके ख़त्म होती है। तो उदया तिथि के हिसाब से ही भारत देश में पर्व मनाने की एक प्रथा है। तो इसी तरीके से बात करें तो गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और इस बार चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 6 सितंबर को दोपहर 3:02 पे हो रहा है और इस चतुर्थी तिथि की जो समाप्ति है वो अगले दिन यानी कि 7 सितंबर शनिवार को शाम 5:38 पर होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर उदया तिथि के हिसाब से बात करें तो गणपति जी का जो ये पर्व है वो 7 सितंबर यानी कि शनिवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और विनायक चतुर्थी के व्रत का आप पालन भी करें तो काफ़ी आपको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 7 सितंबर को गणेश जी की जो स्थापना है वो सुबह आप लगभग 11:15 से और दोपहर बाद 1:45 बजे तक कर सकते हैं। इस समय आपको स्थिर लगन भी देखने को मिलेगी और स्थिर लगन में गणपति जी की जो स्थापना है वो बेहद शुभ परिणाम और समृद्धि देने वाली साबित होगी। योगेश जी, देखिए, बप्पा का जन्मदिन है तो बिल्कुल ये जो तिथि और जो मुहूर्त होगा, वो जो लग्न होगा, वो बेहद खास होगा। तो कोई ऐसे शुभ योग इस बार भी बप्पा के जन्मदिन के समय क्या बन रहे हैं, उनके बारे में बताएं। और गणपति का विसर्जन किस दिन करें, क्योंकि लोग लाएंगे बड़े ही उत्साह और ढोल नगाड़ों के साथ में और उन्हें अपने घर में विराजमान करेंगे, फिर विसर्जन का भी एक शुभ मुहूर्त होगा, वो भी थोड़ा सा आप बताएं। हाँ, देखिए, इस बार भी हर बार की तरह गणेश चतुर्थी पर बेहद शुभ संयोग बनने जा रहे हैं। 7 सितंबर को गणेश जी की स्थापना वाले दिन शुभ एक तो चित्रा नक्षत्र आपको देखने को मिलेगा।
इसके साथ ही ब्रह्म नामक एक शुभ योग भी आपको एक अच्छे परिणाम देने वाला साबित होगा। और इसके साथ में एक विशेष रूप से इस दिन सर्वार्थ सिद्धि नामक योग आपके कार्यों को पूर्ण करने वाला साबित होगा। अब बात करते हैं कि इनका विसर्जन कब होगा, क्योंकि स्थापना तो हो जाएगी 7 सितंबर को। तो गणेश उत्सव गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर उनके विसर्जन तिथि यानी कि अनंत चतुर्दशी तक मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी वाले दिन भगवान गणेश जी की मूर्तियों को जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। यह जन्म और पुनर्जन्म के एक चक्र का प्रतीक जैसा ही अपने को दिखाई देता है। इस उत्सव में गणपति बप्पा मोरया के घोष के साथ में भक्त लोग अगले साल फिर से गणेश जी के भव्य स्वागत करने के वादे के साथ ही उनकी विदाई करते हैं। और इस वर्ष जो अनंत चतुर्दशी का यह पर्व है वो 17 सितंबर यानी कि मंगलवार को मनाया जाएगा। योगेश जी, बप्पा का जब जन्मोत्सव मनाया जाता है वो दिन बेहद खास होता है, लेकिन शाम होते होते जब चंद्रोदय होता है तो लोग थोड़ा सा अपनी दूरी बनाए रखते हैं। चंद्र देवता के दर्शन उस दिन क्यों नहीं किए जाते हैं? क्या खास कारण उसके पीछे, और अगर कर लें तो उससे क्या दोष लगता है, उसके बारे में बताएं थोड़ा सा। देखिए, ये चंद्र दर्शन की जो बात है इसके पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। तो बात करें गणेश चतुर्थी यानी कि भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की रात्रि में चंद्र दर्शन जो करना है वो ज्योतिष के हिसाब से, मान्यताओं के हिसाब से शुभ नहीं माना जाता है। जो व्यक्ति इस रात्रि को चंद्रमा का दर्शन करता है उसको झूठे कलंक या फिर मिथ्या आरोप उसके ऊपर लगते हैं। कुछ कृष्ण जी से संबंधित इसमें बहुत सारी कथाएं देखने को मिलती हैं, उनके ऊपर कुछ चुराने का जैसे लांछन लगा था। तो ऐसी मान्यता है कि इस वर्ष जो चतुर्थी है वो 6 तारीख को शुरू हो रही है और उसकी जो समाप्ति है वो 7 तारीख को हो रही है। तो इन स्थितियों में व्यक्ति को जो चंद्रमा का जो दर्शन है वो 6 तारीख और 7 तारीख इन दोनों ही दिन में वर्जित माना जाएगा। चलिए, ध्यान रखेंगे हम भी और तमाम दर्शक भी कि चंद्र दर्शन ना करें जन्मोत्सव के दिन बप्पा के। और पूजन की विधि की बात हम कर लेते हैं कि पूजा विधि में किन किन बातों का ख्याल रखा जाए, और साथ ही साथ क्या कोई ऐसा पाठ या स्रोत है जिसका उस दिन अगर कोई भी भक्त अगर उच्चारण करता है तो उससे बप्पा खुश हो जाएं? जी हाँ, वैसे तो गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा ही जाता है। सबसे पहले इनकी शुरुआत की जाती है, विघ्नहर्ता ये माने जाते हैं। तो पूजा के विषय में अगर बात करें तो भगवान गणेश की पूजा की जो विधि है वो बेहद सामान्य है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व ही स्नान करके भक्तों को लाल या पीले रंग के एक तो वस्त्र धारण करने चाहिए। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने के लिए सबसे पहले उनकी मूर्ति को स्थापित करने के लिए चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। फिर भगवान जी की मूर्ति को दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल आदि से स्नान कराएं। फिर उनको पोंछकर उनके ऊपर सिंदूर लगाएं। उसके बाद में जनेऊ चढ़ाकर उनको वस्त्र आदि पहनाकर फूल माला आदि से विधिवत उनका श्रृंगार करें। गणपति जी को मोदक बहुत प्रिय हैं तो मोदक का भोग लगाएं। मौसमी फल, पान के पत्ते, सुपारी, लौंग आदि उनको अर्पित करें और धूप दीप दिखाने के बाद में गणेश जी के जो स्तोत्र हैं, जो मंत्र हैं उनका जाप करें। गणेश जी के घर में स्थापित रहने तक भक्तों को गणेश स्तोत्र के साथ में ही गणेश अथर्व शीर्ष और संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इसके साथ ही गणपति के विभिन्न नामों का भी जाप करना चाहिए। ऐसा करने से जो भक्तों के कष्ट है वो निश्चित रूप से दूर होते हुए दिखाई देते हैं। चलिए, पूजन की विधि हो गई है और आपने हमें पाठों के बारे में भी जानकारी दे दी है कि कौन सा पाठ, कौन सा स्रोत का उच्चारण करें उस दिन। लेकिन ज़्यादातर लोग जब स्थापना करते हैं गणेश जी की तो वो सोचते हैं कि बस लाएंगे ढोल नगाड़ों के साथ में और सीधा सा तरीका है, तिलक किया और भोग लगाया और उनको विराजमान कर दिया। क्या सिर्फ यही तरीका होता है या फिर कोई ऐसी खास बात जब कि उनको विराजमान किया जाए उस वक्त ध्यान में रखनी चाहिए? हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो गणेश जी को स्थापित करते समय ध्यान रखने के लिए होती है। जैसे कि हम गणेश जी की मूर्ति की बात करें कि जब हम लेके आते हैं उसको तो सावधानी में सर्वविदित है कि गणेश जी की मूर्ति को घर में स्थापित करने से सुख, शांति और समृद्धि हमें देखने को मिलती है, कष्ट दूर होते हैं। यहाँ पर गणेश जी की मूर्ति को लेकर कुछ विशेष बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि गणेश जी की जो सूंड है, अक्सर प्रश्न हमारे पास आते रहते हैं कि वो दाईं ओर होनी चाहिए कि बाईं ओर होनी चाहिए।
तो सुख शांति को लेकर के जो गणेश जी की सूंड है वो बाईं तरफ होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। ऐसे गणेश जी को वाममुखी गणपति कहा जाता है। इसी प्रकार से गणेश जी की मूर्ति को हमेशा बैठी हुई मुद्रा में ही आपको घर लेकर आना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार बैठे हुए गणपति धन का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी मूर्ति घर में स्थापित करने से हमेशा धन को लेकर समृद्धि देखने को मिलती है। व्यक्ति के रुके हुए कार्यों में आपको प्रगति देखने को मिलती है। गणेश जी की मूर्ति के साथ ही कलश की स्थापना आपको अवश्य करनी चाहिए और उसकी स्थापना आप पूर्व दिशा में करें। आप गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते समय अगर उनके वाहन मूषक को भी स्थापित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बेहद शुभ फल देखने को जीवन में मिलेंगे। योगेश जी, व्रत की आपने बात की है। तमाम देवताओं के जब भी जन्मदिन रहते हैं वो हम करते हैं, चाहे जन्माष्टमी हो, हम महाशिवरात्रि भी करते हैं। गणेश चतुर्थी का व्रत कम लोग करते हैं जिस तरीके से जन्माष्टमी और शिवरात्रि का किया जाता है। लेकिन ये मेरा खुद का सवाल है, जब हम वो व्रत करते हैं तो क्या ये व्रत भी उन्हीं व्रतों की तरह फलाहार करके करें या फिर एक समय भोजन करके करें? कुछ ऐसा मैं आपसे जानना चाह रही थी। देखिए, इसमें व्रत की जो पालना है वो शाम को की जा सकती है। तो दिन में जो व्रत है वो तो निश्चित रूप से फलाहार के माध्यम से ही करना है। 10 दिन भगवान गणपति घर में विराजित रहते हैं, तो ये उतना एक ध्रुव या एक टिपिकल जो व्रत है वो वैसा नहीं है। तो दिन में फलाहार करके शाम को इस व्रत की पालना की जा सकती है। चलिए, कुछ ज्योतिषी उपाय, क्योंकि अब गणेश उत्सव है, जन्मोत्सव है गणेश जी का, तो ये भी आपको ज़रूर पता होंगे, वो भी मैं आपसे जानूंगी। लेकिन हम बात कर रहे थे बप्पा के जन्मदिन की कि कैसे इस उत्सव को और ज़्यादा हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए, लेकिन वहीं रीत रिवाज का भी पूरा ध्यान रखा जाए और किस तरीके से बप्पा को रिझाया जाए, उनकी पूजा अर्चना की जाए। ये तमाम बातें हम जान रहे हैं। योगेश जी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, अब कुछ ऐसे उपाय बताइए, क्योंकि एक शुभ मुहूर्त होता है, शुभ लग्न होता है और देवताओं का तो जब जन्म होता है तो उस घड़ी से ज़्यादा शुभ घड़ी कोई नहीं हो सकती है। अगर उस शुभ घड़ी में कोई ऐसे ज्योतिष के उपाय जो आम जनजीवन को भी राहत दिलाने वाला काम कर जाए तो वो आप हमें बताएं। देखिए, हम हर प्रोग्राम में ज्योतिषीय उपाय, राशि अनुसार उपाय जरूर लेके आते हैं। तो इस प्रोग्राम में भी हमने बहुत सारे उपायों को रखा है। गणेश चतुर्थी का जो पावन पर्व है तो उस पर कुछ ज्योतिष के उपायों के माध्यम से हम लोग हमारे जो कष्ट हैं उनमें निश्चित रूप से कमी कर सकते हैं। तो बात करें व्यवसाय को लेकर के, तो व्यवसाय या नौकरी में कोई परेशानी आ रही है तो गणेश चतुर्थी के दिन घर में पीले रंग के गणेश जी स्थापित करके उनके पूजन में हल्दी की 5 आपको गांठ जो है वो चढ़ानी चाहिए और फिर श्री गणपति अधिपति नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद 108 दूर्वा पर गीली हल्दी लगाकर भगवान गणेश जी को समर्पित करें। यह प्रक्रिया अनंत चतुर्दशी तक करते रहने पर निश्चित रूप से व्यावसायिक उन्नति और नौकरी में व्यक्ति को प्रगति देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति कर्ज या धन संपत्ति की समस्या को लेकर परेशान चल रहा है तो गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश को घी और गुड़ का भोग लगाकर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करना चाहिए। पूजन के बाद घी और गुड़ गाय को खिलाएं और सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान करें। ऐसा करने से कर्ज की परेशानी दूर होती हुई दिखाई देगी और धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। अगर कार्यस्थली पर उन्नति के लिए गणेश चतुर्थी पर आप एक कुम्हार के चाक से थोड़ी मिट्टी लें और उस मिट्टी से अंगूठे के बराबर के गणेश जी की एक प्रतिमा बनाएं और उस मूर्ति को लाल कपड़ा बिछाकर ब्रह्म स्थान में या फिर पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व यानी कि ईशान कोण में उस प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद गणेश जी का पूजन करें और ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम इस मंत्र की एक माला का यानी कि 108 बार आप जाप करें और ये जाप आपका लगातार अनंत चतुर्दशी तक ही चलना चाहिए। ऐसा करने पर कार्यस्थल पर प्रगति और जीवन में आपको सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यदि घर में कन्या के विवाह में देरी हो रही है, गणेश चतुर्थी पर आप विवाह की कामना करते हुए गणेश जी को अगर वो कन्या मालपुए का भोग लगाती है तो निश्चित रूप से वैवाहिक परेशानियां दूर होंगी। अगर पुत्र के विवाह में कोई परेशानी देखने को मिल रही है तो उस पुत्र के द्वारा पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने पर निश्चित रूप से उसके वैवाहिक जो समस्याएं वो दूर होंगी और विवाह के शीघ्र योग बनेंगे। व्यक्ति के द्वारा सर्व कष्ट निवारण हेतु एक सप्तधान से बने हुए गणेश जी की अपने पूजा घर में स्थापना करनी चाहिए और उनका
प्रतिदिन पूजन करने से निश्चित रूप से उसके कष्टों में आपको कमी देखने को मिलेगी। किसी भी जातक के द्वारा उसके भाग्योदय एवं वैवाहिक परेशानी की निवारण हेतु अगर व्यक्ति अपने घर में मोती के गणेश जी की स्थापना करता है तो अति शीघ्र उसको शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से भाग्य में वृद्धि और गणेश जी का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान गणेश जी को पूजन के समय अगर सिंदूर का तिलक लगाया जाए और उन पर सिंदूर चढ़ाया जाए तो इसके भी बहुत सकारात्मक परिणाम जीवन में देखने को मिलते हैं। आगे कुछ और सटीक उपायों की बात करें तो व्यापार में लाभ के लिए गणेश चतुर्थी के दिन से अनंत चतुर्दशी तक 22 दूर्वा के माध्यम से 11 जोड़े तैयार कर लें। इसके बाद 11 जोड़ों को गणेश जी के माथे से स्पर्श करा के उनके चरणों में समर्पित करें। इसके बाद धूप दीप गंध फूल माला अर्पित करें। ऐसा करने पर भी धन संबंधित जो समस्या हैं उनसे मुक्ति देखने को मिलती है। अगर जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं तो उनके समाधान के लिए गणेश चतुर्थी पर व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो हाथी को चारा खिलाए। इससे भी कष्टों में आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति को शत्रु संबंधित कोई परेशानी चल रही है तो उसको गणेश चतुर्थी पर मूंगे के गणेश जी की स्थापना घर में करनी चाहिए। मूंगा जो रत्न होता है तो उससे बने हुए गणेश जी स्थापित करनी चाहिए। धन के संचय और धन की वृद्धि हेतु व्यक्ति को अपने घर या फिर व्यावसायिक स्थल पर जो पन्ना रत्न आता है हरे रंग के गणेश जी अपने पूजा घर में स्थापित करने चाहिए। इसी प्रकार से कन्या को विवाह हेतु हल्दी के गणेश जी की स्थापना करके विवाह होने तक प्रत्येक बुधवार को उन्हें पीले रंग के वस्तुओं का भोग लगाना चाहिए। विवाह के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। और घर में सर्व कष्ट निवारण हेतु जातक को अपने घर के मुख्य द्वार पर वास्तु की दिशा के अनुसार उस ग्रह से संबंधित रंग के गणेश जी की स्थापना अवश्य करनी चाहिए। जैसे कि किसी व्यक्ति का जो घर है दक्षिण मुखी है तो उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर दक्षिण दिशा का स्वामी मंगल है तो उसके मूंगे के रत्न से बने हुए गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए। ये तो आपने एक साधारण रूप से आपने ये उपाय बताए हैं, लेकिन अगर हम राशि के हिसाब से जानना चाहें, क्या गणेश जी की जो प्रतिमा जब स्थापित की जाती है मिट्टी की बनी या फिर बाहर से खरीद करके लाई हुई रंगीन प्रतिमा, उस पे जो वो उस प्रतिमा का रंग भी कुछ विशेष होना चाहिए राशि के हिसाब से, या फिर हर किसी जातक को जो कि गणेश जी को अपने घर ला रहा है पूजा पाठ करता है वो कोई एक विशेष अपनी राशि के हिसाब से ऐसा कोई मंत्र जिसका वो जाप करे और उसके घर में वो रिद्धि सिद्धि और सुख समृद्धि जो धन धान्य है वो उसको मिल सके, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए। अगर इस गणेश चतुर्थी पर हम अपनी राशि के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करते हैं तो इसके बेहद सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें मेष राशि की, तो मेष राशि के लोगों को गणेश जी की पूजा में लाल वस्त्र पहनकर ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप गणपति को रोजाना गुड़ का भोग लगाएं। आपको अपने घर में लाल रंग के गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करना अति शुभ माना जाएगा। आप 10 दिन तक उन्हें लाल रंग के वस्त्र, अनार, लाल गुलाब और 11 दूर्वा अर्पित करें। इससे आपके घर परिवार में सुख शांति देखने को मिलेगी। बात करें वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि के लोगों को गणेश चतुर्थी पर पीले और सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर ओम ह्रीम ग्रीम ह्रीम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप गणपति को रोजाना मिश्री का भोग लगाएं। आपको अपने घर में नीले रंग के भगवान गणपति की मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। साथ ही आप उनको 10 दिन तक सफ़ेद रंग के वस्त्र, मोदक, सफ़ेद फूल इत्यादि अर्पित करें। इससे आपको गणेश जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। बात मिथुन राशि की करें तो मिथुन राशि के लोगों को गणेश चतुर्थी पर हरे रंग के वस्त्र पहनकर ओम गम गणपति नमः जो कि इनका सबसे प्रिय मंत्र माना जाता है, इस मंत्र का इनको जाप करना चाहिए। और गणपति जी को हरे रंग के मोदक का भोग लगाएं, मूंग के जो लड्डू बने होते हैं उनका भोग लगाएं। आपको अपने घर में गणपति जी के हरे रंग की मूर्ति स्थापित करके लगातार 10 दिन तक उनको आप हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। हरी इलायची, हरे फल और पान का उनको भोग लगाएं। आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि के लोगों को सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनकर गणपति जी की स्थापना करनी चाहिए और ओम वरदाय न या ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप रोजाना नारियल के लड्डू का उनको भोग लगाएं। आपको अपने घर में गणेश जी की सफ़ेद रंग की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें गुलाबी रंग के वस्त्र और प्रसाद में मोदक और चावल से बनी हुई मिठाइयों का उनको भोग लगाना चाहिए। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको। सिंह राशि वाले जातकों को
पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए और पूजा के वक्त ओम सुमंगलाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पूजा में मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं। गणेश जी की विशेष कृपा पाने के लिए अपने घर में लाल रंग के गणपति की स्थापना करके उन्हें लाल रंग के कपड़े अर्पित करें। कपड़ों के साथ ही उन्हें गुड़ से बनी हुई मिठाई, खजूर और कनेर के फूल अर्पित करने पर बेहद शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार से कन्या राशि वाले जातकों को स्वयं गुलाबी रंग के वस्त्र पहनकर भगवान गणपति की पूजा में ओम चिंतामणि नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान को दूर्वा के 21 जोड़े जरूर चढ़ाएं। आप अपने घर में हरे रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करके उन्हें हरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। भगवान को मूंग की दाल के लड्डू, हरे फल, दूर्वा और पान का भोग लगाएं। इससे आपकी हर इच्छा पूरी होगी और घर परिवार में आपको खुशहाली देखने को मिलेगी। और भी ऐसी राशि रह रही हैं जिनको भी इंतजार है, वो भी जानना चाहेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों को गणेश चतुर्थी पर ओम वक्रतुंडाय नमः इस मंत्र का जाप करके मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। पूजा के वक्त सफ़ेद वस्त्र पहनकर आप भगवान को 5 नारियल अर्पित करें। आपको अपने घर में नीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके उनको सफ़ेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। लड्डू का भोग लगाएं, सफ़ेद फूल, इत्र और केले उनको अर्पित करें। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि वाले जातक गणेश चतुर्थी पर ओम नमो भगवते गजाननाय इस मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही लाल रंग के वस्त्र पहनकर गणपति की स्थापना उनको करनी चाहिए। रोजाना भगवान को लाल आप कपड़े अर्पित करें। अपने घर में लाल रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करके उन्हें सिंदूर के रंग के वस्त्र, गुड़ के लड्डू, अनार, लाल पुष्प और उनको खजूर समर्पित करने चाहिए। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। बात करें धनु राशि के जातकों की, तो धनु राशि के लोगों को गणेश स्थापना के वक्त ओम गम गणपति नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही आपको पीले रंग के वस्त्र पहनकर भगवान गणेश को बेसन के लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। आप अपने घर में पीले रंग के गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके उन्हें पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। पीले फूल, मोदक, पीले रंग के केले और पीले फल उनको समर्पित करें। निश्चित रूप से बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। मकर राशि वाले जातकों को गणेश जी की पूजा के वक्त ओम गम नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और पूजा में बैंगनी या नीले रंग की मूर्ति स्थापित करके पान, सुपारी, इलायची, इत्र, दूर्वा उनको समर्पित करनी चाहिए। आप अपने घर में नीले रंग के गणपति की प्रतिमा स्थापित करके उनको नीले वस्त्र अर्पित करें। उन्हें तिल के लड्डू का भोग लगाएं, किसमें सिंदूर प्रदान करें। बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के लोगों को गणपति पूजन के वक्त ओम गण मुक्ते फट इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही पूजा के वक्त नील रंग के वस्त्र गणेश जी को समर्पित करें। आप लाल रंग के जो फूल है वो भगवान को रोज चढ़ा सकते हैं। आपको अपने घर में नीले रंग की गणपति की प्रतिमा स्थापित करके 10 दिन तक रोज उनकी पूजा के समय भगवान को आप खोए से बनी हुई मिठाई के भोग लगा सकते हैं। सफ़ेद फूल, किशमिश अर्पित करें, उनको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मीन राशि वाले जातकों की बात करें तो इन जातकों को पूजा में ओम गम गणपति नमः यह ओम अंतरिक्षा स्वाहा इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा पीले या नारंगी रंग के वस्त्र पहनकर भगवान को केसर और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपको अपने घर में पीले रंग के गणपति की मूर्ति स्थापित करके उन्हें पीले रंग के कपड़े समर्पित करने चाहिए। 10 दिन तक आप उन्हें पीले फूल, पीले फल, बेसन के लड्डू और बादाम आदि का भोग लगाएं। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन में कष्टों में कमी देखने को मिलेगी। योगेश जी देखिए, प्रथा यही है कि बप्पा को घर लाया जाता है, फिर उन्हें विदा किया जाता है और हर बार कहा जाता है कि अगले बरस तू जल्दी आना। लेकिन हर कोई ये प्रथा नहीं निभाता है, हर कोई उन्हें विराजमान नहीं करता है घर में। तो अगर गणेश चतुर्थी के दिन कोई साधारण सी पूजा करना चाहे तो जिस तरीके से हमारी रोज़मर्रा की पूजा होती है, क्या उसी तरीके से गणेश जी को पूज दिया जाए? हाँ, बहुत सामान्य तरीका भी हो सकता है। जो लोग इस तरीके से विधिवत नहीं जा सकते हैं तो उनको अपने घर पे जो गणेश जी की प्रतिमा है उनको शुद्ध गंगा जल से नहला करके उन पे सिंदूर चढ़ाएं, वर्क आदि लगाएं। अगर कुछ लोगों के पहले से ही गणेश जी विद्यमान है घर पे, घर के मुख्य द्वार पे कुछ लोग गणेश जी स्थापित करके कुछ अर्क जो है उसके गणेश जी लगाते हैं, तो उनको सिंदूर चढ़ा के वर्क चढ़ाएं।
सामान्य रूप से माला समर्पित करें। और ये जो पूजा है स्थिर लगन में उनको करनी चाहिए, जो कि हमने आपके प्रोग्राम में समय बताया है। स्थिर लगन में पूजा करें। गणेश जी को सामान्य रूप से फूल माला समर्पित करके कोई लाल कपड़ा समर्पित करें, और सामान्य सा जो भी है उनके लड्डू जो मोदक है बेसन के वो आप भोग लगा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया बहुत आसानी से की जा सकती है। और साथ में गणेश अथर्व शीर्ष और संकट नाशन जो गणेश स्तोत्र है इसका नित्य पाठ करना चाहिए। इसको व्यक्ति जीवन में सामान्य रूप से भी प्रतिदिन पाठ कर सकते हैं। जो चली आ रही परेशानियां हैं, ये पक्की बात है कि निश्चित रूप से उनमें उनको कमी देखने को मिलेगी, मतलब लाभ होगा। बिल्कुल जी। चलिए, तो जान ही लिया है आपने। चाहे आप बप्पा को घर में विराजमान करके विधि विधान के साथ में उनकी पूजा करें, तो कहीं आपसे कहीं भूल ना हो जाए, तो हर एक बात का आप ख्याल रखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप विराजमान नहीं भी करते हैं, सामान्य रूप से भी आप गणेश जी की पूजा करते हैं, तो वो विधि भी यहाँ पर योगेश जी के द्वारा आपको बता दी गई है। तो बप्पा का जन्मोत्सव आप बड़े धूमधाम से मनाएं, चाहे उन्हें घर लेकर आएं या फिर आप मंदिर जाएं और घर में विराजमान जो आपके गणेश जी हैं पहले से ही, उनकी भी पूजा कर उन्हें आप खुश करें। आपके जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, धन धान्य में वृद्धि हो, यही हमारी मनोकामना है। नमस्कार।